जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी का दूसरा पार्ट। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप देख लें। तो इस वीडियो का जो लिंक है फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा वीडियो का कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 रुपये है तो लाभ में ए का हिस्सा रुपये में है, यानी कि ए का हिस्सा कितना है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ आपको क्लियर बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो दे रखा है आपको, ए का हिस्सा 33.1/3% जो है पूंजी निवेश करता है, बी 25%। तो जो 33% 1/3% है, इसका आपको बट्टा मान पता होनी चाहिए, जिससे आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखो, 33.1/3% का जो बट्टा मान होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारा 1/3। ठीक है। उसी प्रकार देखो, 25% का जो बट्टा मान होता है वो होता है हमारा 1/4। ठीक है। जब भी आपको संख्या फ्रैक्शन में दी हो और आपको कह दे कि ए का हिस्सा 1/3 यानी कि 33/1/3, बी का हिस्सा 25%, तो जो नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं उनका आपको क्या लेना है, एलसीएम। यानी कि टोटल मानना है कि हमारी पूंजी कितनी है, 12 है। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 है। तो टोटल पूंजी जो आपको माननी है वो माननी है कि टोटल जो पूंजी है दोनों की, वो है हमारी कितनी, पूंजी या इन्वेस्टमेंट कितनी, 12। ठीक है। टोटल पूंजी आपको ये माननी 12 यूनिट है। उसके बाद में देखो, आपको रेशियो कैसे लिखना है, उसे निकलने के आपको करना क्या है, तो यहाँ लिख देना आपको, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है। और यहाँ लिखना आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी। तो देखो, क्वेश्चन में जिस हिसाब से आपसे बोला है उस हिसाब से आपको लिखना है। कैसे, देखो, इसमें बोला है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें एक कुल पूंजी का 1/3 यानी कि 33.1/3% या 1/3। जब आप 12 का 1/3 करोगे तो देखो क्या आएगा, 12 गुणा 1/3, तो 3 × 12, यानी कि ए का हिस्सा कितना है जो उसने उसमें इन्वेस्ट किया है, वो क्या है, 4 यूनिट। ठीक है। उसी प्रकार देखो, बी का हिस्सा कितना होगा, इसने बोला कि 20 शेष पूंजी का, जब 12 में से 4 यूनिट निकल गए तो बचे कितने, 8 यूनिट। तो 8 का 25% यानी कि 1/4 कितना होगा, देखो 8 का 1/4 कितना होगा, 4 दूना 8। ठीक है। तो कितना आ गया, 2 यूनिट। ठीक है। अब देखो, बोला क्या क्वेश्चन में, ये कहता है कि जो शेष पूंजी है उसे सी निवेश करता है। यानी कि देखो, 12 यूनिट हमारी टोटल पूंजी थी, उसमें से 4 यूनिट ए ने इन्वेस्ट की और बी ने 2 यूनिट, तो बची कितनी टोटल, 6 यूनिट। जो हमारी शेष बची वो 6 यूनिट बची। अब इसके बाद में देखो करना क्या है फ्रेंड्स, देखो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,86,000 रुपये है तो लाभ में ए का हिस्सा। फ्रेंड्स, जब भी आपको बोले कि तीनों जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका आपको वर्ष के अंत में या 2 वर्ष के अंत में, कहने का मतलब जब आपका समय सभी का सेम हो तो आपको टाइम को लिखने की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो आप चाहो तो इसे आप इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो मान सकते हो या फिर प्रॉफिट का। तो देखो, दोनों का रेशियो क्या होगा, एक ही होगा। ठीक। अब देखो, उसके बाद में आपको करना क्या है, क्वेश्चन के अनुसार इसमें पूछा क्या है, और आप देखो पूछा क्या है और लिखा क्या है, इस पर आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ का मतलब है, देखो टोटल जो लाभ है फ्रेंड्स, टोटल लाभ टोटल लाभ वो दे रखा है 1,86,000 रुपये। ठीक है। ये टोटल लाभ है। ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा है तो ए का हिस्सा कितना है, तो देखो प्रॉफिट ऑफ ए। तो देखो, निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो 1,86,000 रुपये है हमारा, 1,86,000 रुपये, ये टोटल प्रॉफिट है। यानी कि तीनों का जो लाभ है वो 1,86,000 रुपये है। तो कितने यूनिट का मान है, 4 और 2 6, 6 और 6 12 यूनिट का। ठीक है।
जब 12 यूनिट का मान ये है और हमें निकालना कितने का है फ्रेंड्स, ए का, तो ए का प्रॉफिट कितना हमारा 4 यूनिट, तो गुणा करेंगे 4 से। तो देखो 4 से जब भाग देता हूँ मैं 12 में तो ये करता है 3 बार, ठीक। और देखो 3 से जब भाग देते हैं इसमें तो ये करता है फ्रेंड्स हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ ए, यानी कि ए का प्रॉफिट कितना है। तो देखो 3 छिक्के 18 और 3 दूना 6 और 3 जीरो, यानी कि 1,86,000 रुपये के लाभ में जो ए का हिस्सा है फ्रेंड्स वो है हमारा 62,000 रुपये, ठीक है ना। वो है फ्रेंड्स हमारा 62,000 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, देखो इसमें बोला है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3%, बी शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी का निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2,19,000 रुपये है तो ए का हिस्सा रुपये में ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये सेम आपका पीछे वाला क्वेश्चन है, जैसे 14 क्वेश्चन था ऐसे ही हमारा 15वां क्वेश्चन है। तो देखो आपको करना क्या है कि सेम करना है आपको। देखो 33 सही 1/3% का बट्टा मान मैंने आपको बताया था कि 1/3 होता है। तो देखो मैं यहाँ लिखे देता हूँ एक बार कि 33 सही 1/3% का मान 1/3, कॉमा 25% का जो मान होता है फ्रेंड्स वो होता है हमारे 1/4। और जब भी संख्याएं आपको ऐसे दी हों बट्टे में तो आपको करना क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या होती हैं उनका एलसीएम लेना होता है और वही आपकी क्या होती है टोटल पूंजी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी क्या निकल आती है टोटल पूंजी। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में देखो आपको इन्वेस्टमेंट का क्या लिखना है रेशियो, यानी कि देखो हमारे 3 व्यक्ति हैं, कौन, ए बी और सी, ठीक है। जो इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स कैसे करते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं, देखो ए एक शेष कुल जो पूंजी है टोटल पूंजी उसका 1/3, और टोटल पूंजी फ्रेंड्स कितनी हमारी, देखो 3 और 4 का एलसीएम यानी कि कितने 12। तो देखो टोटल पूंजी मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, टोटल पूंजी बराबर 12 यूनिट, ठीक है। तो 12 यूनिट में देखो ए का हिस्सा कितना 1/3, तो 12 का 1/3 होगा फ्रेंड्स आपका, 3 का भाग इसमें देंगे 12 में तो हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बोलता है कि बी शेष पूंजी का 25%, बी क्या करता है जो शेष पूंजी है उसका 25% यानी कि 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, और किसका जो शेष राशि बची है। तो देखो 12 में से जब हमने 4 यूनिट निकाल ली तो बची कितनी 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का कितना 1/4, तो 8 का जब आप 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूने 8 यानी कि 2 यूनिट, ठीक है। तो बी ने कितनी पूंजी इन्वेस्ट की 2 यूनिट। और उसके बाद में कहता है कि सी जो है जो शेष पूंजी बची वो सबको क्या करता है वो इन्वेस्ट करता है, यानी कि देखो 4 यूनिट ए ने इन्वेस्ट करी और बी ने कितनी 2 यूनिट, तो सी कितना करेगा, सी जो टोटल में से बची कितनी 6 यूनिट। तो देखो 6 यूनिट कौन करेगा फ्रेंड्स, 6 यूनिट करेगा सी इन्वेस्ट, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ है हमारा कितना 2,19,000, यानी कि देखो टोटल प्रॉफिट है फ्रेंड्स हमारा 2,19,000 तीनों का प्रॉफिट, ठीक है। और देखो फ्रेंड्स इसमें क्या बोला वर्ष के अंत में, मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि जब आपको वर्ष के अंत में बोले कहने का मतलब तीनों का लाभ वर्ष के अंत में हो या टाइम क्या हो सेम हो, तो उसमें क्या करते हैं हम जो हमारा इन्वेस्ट होता है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होता है, यानी कि जो इन्वेस्ट का रेशियो है वही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है कि देखो यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा और वही हमारा इन्वेस्टमेंट का। तो जो टोटल जो राशि है ये कितने के मान होगी हमारी, ये होगी हमारी 4 और 2 6 और 6 12 यूनिट का मान। और देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है कि ए का हिस्सा कितना है, जो प्रॉफिट प्रॉफिट है उसमें ए का हिस्सा कितना है। तो देखो 2,19,000 रुपये ये है कितने का मान 12 यूनिट का मान, और हमें निकालना कितना है फ्रेंड्स ए का हिस्सा यानी कि 4 यूनिट का मान।
तो गुणा करेंगे 4 से, ठीक है। तो देखो 4 से जब भाग करते हैं इसमें 12 में, तो ये करता है 3 बार, और जब 3 का भाग इसमें देते हैं 2,19,000 में, तो ये करता है हमारा देखो 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 तिये 9 और 3 जीरो, यानी कि पी का जो प्रॉफिट है फ्रेंड्स कितना होगा, ये हो गया हमारा 73,000 रुपये। तो ये होगा पी का प्रॉफिट। पी का प्रॉफिट कितने हिस्से में हुआ, 2,19,000 रुपये जो टोटल प्रॉफिट था उसमें ए का हिस्सा होगा 73,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स देखो ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं सेम उसी पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको जरूर कमेंट करना है, ताकि हमें पता चल सके कि आपको समझ में आया कितना आया, ठीक है। तो मैं इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो क्वेश्चन में बोला है कि ए 45,000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू करता है और बाद में बी 30,000 रुपये के साथ जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी कब शामिल हुआ। यानी कि ये कह रहा है कि ए जो है, 2 पार्टनर है ए और बी। ई इन जो इन्वेस्ट करता है वो 45,000 रुपये और बी करता है 30,000 रुपये। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको आपको वैल्यू दी होती है, यानी कि जो पूंजी दी होती है, हमेशा हमें उनका क्या लेना होता है, रेशियो। तो देखो जब आप इनका रेशियो लोगे तो देखो क्या आएगा, देखो ए और बी, ठीक है। तो इनके इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है फ्रेंड्स कितना है, देखो पहले लिखेंगे पूंजी टोटल, ए कितना करता है 45,000 और बी करता है 30,000, ठीक है। तो जब आप इनका रेशियो लोगे तो देखो कितना आएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ठीक है। देखो और फिर देखो 15 से काटते हैं इसे, 15 तिये 45, 15 दूना 30, यानी कि ए और बी का जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का वो 3:2 गए, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या बोलता है कि यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी कब शामिल हुआ। तो देखो आपको फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। जो आपका पार्टनरशिप में जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आएगा, 3:2, ठीक है। उसके बाद में देखो ये कह रहा है कि ए ने 45,000 रुपये से एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में यानी कि कुछ समय बाद बी ने कितने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बी कब शामिल हुआ। यानी कि बी का टाइम कितने समय बाद, कितने महीने बाद शामिल हुआ, ये आप मुझे बताइए। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है, देखो यहाँ टाइम का हमें पता नहीं यानी कि निकालना है, और बट्टे में क्या है, प्रॉफिट। तो देखो प्रॉफिट का जो रेशियो दे रखा है फ्रेंड्स, इसमें देखा आपको 2:1, ठीक है। जब आपको रेशियो ये दे रखा है तो देखो आपको टाइम निकालने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, इस 2 का यानी कि इनकी आपस में कैंची की गुना, ठीक है। यानी कि 2 का गुना 2 में करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4, ठीक है। और देखो 3 का गुना जब 1 में करोगे तो ये हो जाएगा 3, यानी कि ए और बी के जो टाइम का रेशियो फ्रेंड्स कितना आ गया, 4:3, ठीक है। तो ए का अनुपात आ गया, ए और बी का 4:3। तो देखो ये 4 यूनिट है, ए ने जो टाइम दिया है पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए वो पूरा 12 महीने लिया है, और बी ने कितना लिया है इसका हमें निकालना है। तो देखो बी ए का जो टाइम है, टाइम ऑफ ए, यानी कि ए ने टोटल काम कितने किया, 12 मंथ, क्योंकि उसका टोटल टाइम दिया है। तो कितनी यूनिट का मान है, 4 यूनिट का मान। और हमें निकालना किसका है फ्रेंड्स, हमें निकालना बी का। तो टाइम ऑफ बी यानी कि कितना लिया बी ने टाइम। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है, गुना करना है 3 से। 4 से भाग इसलिए देना है क्योंकि बी ने टोटल टाइम काम किया है 12 मंथ, और बाई का हमें निकालना है बी का, तो गुणा करेंगे 3 से। तो देखो 4 थी 12 और 3 थी 9, यानी कि
ए ने जो काम किया था वो क्या था 12 महीने, और बी ने कितना किया है 9 महीने। तो क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे कि बी कितने महीने बाद ए से लगा, यानी कि ए के कितने महीने बाद जो इन्वेस्ट किया है वो कितने दिन बाद किया है। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, 12 में से 9 को घटा देना है। तो 12 में से 9 घटाए 3 मंथ, यानी कि बी ने जो इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स वो ए के 3 महीने बाद क्या क्या है इन्वेस्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। पी ने 1 वर्ष के लिए 40,000 रुपये का निवेश किया। कुछ महीनों के बाद क्यू 6,000 रुपये के निवेश के साथ शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में पी और क्यू के लाभ का अनुपात 4:3 है तो क्यू कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका सेम है। तो देखो मैं सीधा क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको साझेदारी में क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको इन्वेस्टमेंट का हमेशा क्या लेना है, रेशियो लेना है, यानी कि अनुपात। तो देखो रेशियो जब आप लिखोगे तो देखो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है फ्रेंड्स वो दे रखा पी और क्यू का। ठीक है, तो कितना दे रखा है, देखो पी और क्यू का दे रखा है आपको, ये दे रखा है कि 4,000 रुपये और 6,000 रुपये। तो देखो 4,000 और 6,000 का जब आप रेशियो लोगे तो ये आएगा हमारा 2:3। ठीक है, तो ये आएगा हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो देखो इसमें क्या बोला है कि टाइम जो है, यानी कि ए ने जो किया है पूरे वर्ष के लिए क्या है, लेकिन कुछ महीनों के बाद ए ने जितने समय से किया था उसके कुछ महीनों बाद क्यू ने क्या कहा था, इन्वेस्ट किया था। और उनके जो लाभ का है अंत, वर्ष के अंत में जो लाभ का अनुपात है फ्रेंड्स वो कितना दे रखा है, देखो वो दे रखा है आपको 4:3। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 4:3। ठीक है, और आपसे पूछा है कि क्यू ने जो है कितने महीने बाद इन्वेस्ट किया पीक से। तो देखो इसको टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, कैंची की गुना, यानी कि 4 का गुना 3 में, तो कितना हो जाएगा 4×3=12 अनुपात 2 का गुना जब आप 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3×3=6, यानी कि 6 यूनिट। अब देखो पूछा क्या आपसे कि जो समय है, यानी कि क्यू का जो टाइम है उसने पी से कितने महीने बाद जो इन्वेस्ट है वो क्या है। तो देखो इसके लिए आपको करना क्या है, जो 12 यूनिट है पी का ये आपके 12 मंथ के लिए है, क्योंकि पी ने जो किया है पूरे 12 मंथ के लिए क्या है। तो देखो 12 मंथ के लिए किसने किया था, पी ने, यानी कि 12 यूनिट का मान कितना है 12 मंथ। ठीक है, और आपको निकालना क्या है 6 यूनिट का मान, क्योंकि क्यू का समय निकालना है। तो देखो टाइम ऑफ क्यू, तो देखो टाइम ऑफ क्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है 6 का गुना। तो देखो 12 से 12 कट गया, कितना आएगा 6 मंथ। और देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कितने महीने के बाद क्यू शामिल हुआ पी से। तो देखो कैसे निकालेंगे, 12 में से आपको 6, देखो अगर आपसे 2 साल के लिए पूछता तो आपको 24 में से 6 घटाना होता, लेकिन इसमें पूछा है कि वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष के अंत के कितने महीने बाद, यानी कि पी से कितने महीने बाद उसने शामिल किया इन्वेस्टमेंट में। तो देखो 12 में से 6 घटाए तो 6 मंथ, यानी कि 6 महीने बाद क्यू पी से शामिल हुआ है बिजनेस में, जो इन्वेस्ट किया उसने 6 महीने बाद पी से इन्वेस्ट किया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स क्यू डी इज द क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आज की, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।